ऐसा मेरे पिताजी के नाम पे मैंने ट्रस्ट बनाया था, श्री सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट, क्योंकि जागरण में बेट गाते गाते उनका हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था और मैं 7 मिनट में उनको हॉस्पिटल लेके चला गया। और तब किसी को ये नहीं, मैंने कभी नाम नहीं सुना था कि CPR क्या होता है। डॉक्टरों के द्वारा जब बताया गया कि इनकी जान तब बच सकती थी अगर CPR देते देते हम हॉस्पिटल ले आते। उसके बाद मेरे मन में एक विचार आया कि मेरे पिताजी तो चले गए, परंतु लोगों को इसके बारे जागरूक करना मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो हरियाणा में मैंने लगभग 500 के करीब कैंप लगाए और उन कैंपों से जिन लोगों ने सीखा 50 के करीब जानें भी बची। तो पंजाब में, क्योंकि मैं मोगा का ही रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी यहाँ 50 वर्ष के करीब रहे, मेरे दादाजी सब लोग यहीं के रहने वाले थे। तो मेरा मन जब पंजाब में ये CPR की ट्रेनिंग के कैंप शुरू करने का मन हुआ तो मैंने कहा क्यों ना इसको मोगा से शुरू किया जाए। और यहाँ बड़ी संस्थाएं आई हुई हैं, इन सब से मैं निवेदन भी करूँगा मंच पे कि ये जिम्मेवारी आप सब लोगों की बनती है कि मोगा को हम सुरक्षित रखें और हर आदमी को CPR की ट्रेनिंग दें। कम से कम एक घर में एक आदमी को CPR की ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए ताकि हम किसी के भी काम आ सकें। इस संस्था की तरफ से और क्या क्या काम किए जा रहे हैं सर? इस संस्था के माध्यम से हमने 5 लाख पेड़ इस बार हरियाणा में लगाए और बागेश्वर धाम नरेंद्र शास्त्री जी की कथा भी हुई। उसके अलावा अभी हमने फ्री लैब अभी 25 तारीख को नाडा साहब गुरुद्वारा में खोलने जा रहे हैं। अनेकों कार्यक्रम होते हैं और जो भी समाज को जिसकी भी ज़रूरत होती है, गरीब लड़कियों की शादियां भी हुई, हर चीज़ हम करते हैं और मोगा में ये पहला कार्यक्रम है। सर पंजाब में और सारी डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोग्राम चलेगा जी? बिल्कुल, सभी, शुरुआत ये मोगा सिर्फ से पंजाब नहीं, मैं चाहूँगा ये पूरे हिंदुस्तान में ये जाए और मैं अकेला इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में ये अवेयरनेस नहीं ला सकता। इसलिए मैं सभी जितने भी यहाँ लोग मौजूद लोग मोगा के आए हैं, इन सबको कहूँगा कि हम सब मिल के इस जागरूकता अभियान को और बढ़ाएं। आज काफ़ी संस्थाओं को आपने इनवाइट भी किया है और आगे जो इनको जो मैसेज क्या दोगे आप सर इन संस्थाओं को? बिल्कुल, सब संस्थाओं का काम क्या होता है कि हम हर व्यक्ति अपना अपना जीवन तो जीता है, जीवन वो है जो किसी के काम आ सके। अगर हम अपने पूरे जीवन में एक भी जान बचा सके तो इससे ऊपर और कोई काम नहीं हो सकता। तो सब लोग, कोई अपने जन्मदिन पे लगाए, कोई अपने बुजुर्गों के याद में लगाए। एक कैंप एक साल में हर व्यक्ति को लगाना चाहिए और संस्थाओं को इसके लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। इस भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट ने तरुण जी ने एक अच्छा अपने पिता की मृत्यु जिस ढंग से हुई कि उनको समय पर CPR नहीं मिलने के कारण से उनका हार्ट कोलैप्स के साथ ही ब्रेन भी एक तरह से डैमेज हो गया। इस पीड़ा को समझ करके उन्होंने बाकी लोगों को इस प्रकार की घटना न घटे, इसके लिए एक अभियान सा शुरू किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को CPR समझाया जाए, CPR का उपयोग कैसे करें ये समझाए। और इसके साथ ही इन्होंने सब प्रकार से मेडिकली मदद कैसे की जाए उसका भी इन्होंने प्रयत्न किया। एक ही दिन में इन्होंने 5 मई 2025 को एक साथ हरियाणा में 115 जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर एक ही दिन में 15,000 यूनिट इकट्ठी की है। ये वास्तव में मानवता के लिए बहुत बड़ी सेवा है। पर्यावरण की दृष्टि से भी इन्होंने 5 लाख पेड़ लगाए। अभी एक लेबोरेटरी जो है वो बना रहे हैं ताकि कम से कम दाम में लोगों को जांच ठीक तरह से मिल सके। एक मोबाइल वैन भी चल रही है, वो भी लोगों को हेल्थ की दृष्टि से मदद करे। और इससे भी जो जरूरी मैं समझता हूँ वो ये है कि मनुष्य अपना जीवन को जिए कैसे, कि ताकि वो बीमारी के चपेट में ही नहीं आए। तो जीवन की चर्या अगर ठीक होती है तो बीमारी का अटैक कम से कम होता है। तो वो भी ये प्रयास करें। और फिर मुझे मोगा में उनके इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला और आज पंजाब में ये पहला एक तरह से CPR का कैंप शुरू हुआ है जहाँ लोगों को शिक्षित करने का। तो मैंने उनसे कहा कि पंजाब के बाकी हिस्सों में भी जैसे आपने 500 कैंप हरियाणा में लगाए वैसे यहाँ भी लगाए ताकि स्कूल कॉलेज और बच्चे CPR को समझ सके और लोगों को तुरंत अगर मदद की आवश्यकता और बचा लिया और ब्रेन अगर डैमेज नहीं हुआ तो व्यक्ति को फिर से तैयार किया जा सकता है। बीजेपी का मेरे यहाँ क्या है कि दरवाजा सबके लिए खुला, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए वो जरूर मिले। जो मुझसे काम हो सकता है वो मैं जरूर करूँगा। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैंने पहले भी कहा है
कि वास्तव में यहाँ पंजाब में क्या है कि रोज कहीं न कहीं एक आध जो है ना गोलीबारी होती है, तो ये हमारे लिए चुनौती है। हमने कोशिश की सरकार के साथ भी बात करके, लेकिन अभी भी हम ऐसा मानते हैं कि हमें और अधिक सचेत होने की आवश्यकता है कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर ही पंजाब के विकास का सबसे बड़ा आधार है।